पिता के महलों में पहुंची और जब पिता को माता बाछल के मायके आने का कारण पता चला तो पिता ने सच और झूठ का पता लगाने के लिए माता बाछल की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया और कहा, कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई को कुएं पर रखा जाएगा और तुम्हें उस पर सोना होगा। और कहा, अगर तुम्हारे अंदर सत है तो ये कच्चे धागे तुम्हारा वजन सहन कर लेंगे। जिसके बाद माता ने गुरु गोरखनाथ को याद किया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। माता बाछल जैसे ही चारपाई पर बैठी, यह देख सभी हैरान रह गए कि कच्चे सूत का एक धागा तक नहीं टूटा और माता बाछल गुरु गोरखनाथ को याद कर कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई पर लेट गई। ये प्रमाणित हो चुका था कि सतवंती माता बाछल पवित्र है। जिसके बाद माता बाछल के पिता पाल सिंह ने अपने समधी अमरपाल सिंह चौहान को माता बाछल के सतवंती होने का प्रमाण पत्र में लिख भेजा और तुरंत जेवर सिंह को भेजकर माता बाछल को वापस ले जाने का सुझाव दिया। तो वहीं दूसरी ओर माता बाछल जब गहरी निद्रा में सो रही थी तो माता को अपने गर्भ से गोगा जी की आवाज सुनाई पड़ी। गोगा जी ने माता से कहा, अगर मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो कालांतर में मेरा उपहास किया जाएगा, अतः मुझे पितृभूमि पर जन्म लेना है। जिस पर माता ने गोगा जी से कहा कि ये कैसे संभव होगा, तुम्हारे पिता हमें लेने यहाँ नहीं आएंगे। तब गोगा जी ने माता से कहा कि मैं पिताजी से बात करता हूँ। माता बाछल के वियोग में जंगल में विश्राम कर रहे जेवर सिंह की आंख लग गई। तभी उनके स्वप्न में गोगा जी आए और कहा, पिताश्री आप तुरंत मेरी माता को रेहड़ से ददरे वाले आइए, मेरा जन्म यहाँ होना निश्चित है। तभी अचानक जेवर सिंह की नींद टूटी और देखा सामने राज्य के कुछ सैनिक अमरपाल सिंह का संदेश लेकर आए हैं। संदेश सुनते ही जेवर सिंह तुरंत रेहड़ के लिए रवाना हुए और सकुशल माता बाछल को लेकर ददरेवा लौट आए। माता बाछल के लौटते ही ददरेवा की सूखी जमीन हरी भरी हो गई और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। समय बीता और आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार भादो सुदी नवमी विक्रम संवत 1003 को माता बाछल की कोख से वीर गोगा जी का जन्म हुआ। तो वहीं दूसरी ओर माता काछल ने अर्जन और सर्जन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शुभ मुहूर्त में जन्म होने के कारण गोगा जी का भव्य जन्मोत्सव रखा गया। तो वहीं अशुभ मुहूर्त में जन्मे जुड़वा भाइयों की कोई खुशियां नहीं मनाई गई। यह देख माता काछल के मन में गोगा जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और काछल ने सोचा, इसके जन्म लेते ही इसे मेरे बेटों से श्रेष्ठ माना जा रहा है। कल जब ये बालक बड़ा होगा तो मेरे बच्चों के हिस्से का राजपाट भी इसे ही दे दिया जाएगा। काछल किसी भी तरह गोगा जी को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने लगी। तो वही माता बाछल को काछल के मंसूबे भली भांति ज्ञात थे। माता बाछल और पिता जेवर सिंह गोगा जी को लेकर गुरु गोरखनाथ के पास आ पहुंचे। जब गुरु गोरखनाथ ने माता से आने का कारण पूछा तो माता ने गुरु गोरखनाथ से कहा, आप तो सर्व ज्ञाता है, मेरे पुत्र को मेरी बहन काछल से खतरा है, अतः जब तक गोगा युवा नहीं हो जाता तब तक आप इसे अपने साथ रख इसे शिक्षा प्रदान करें। गुरु गोरखनाथ ने बालक गोगा जी चौहान को गोद में लिया और अपनी प्रचंड योग शक्तियों से गोगा जी को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। गुरु ने गोगा जी को माता बाछल को लौटाते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहे माता, गोगा को रक्षा की आवश्यकता नहीं और जब गोगा 12 वर्षों का हो जाएगा तब मैं इसे ले जाऊंगा और इसे योग विद्या में निपुण करूंगा। जिसके बाद गुरु चरणों में प्रणाम कर आज्ञानुसार जेवर सिंह और माता बाछल गोगा जी को लेकर महलों में लौट आए।